आज प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, वह भी सहारनपुर में किसान पंचायत कर रही है। राकेश टिकैत पूरे देश में लगातार पंचायतें कर रहे हैं। तो ये जो गतिरोध चल रहा है, इसे मतलब क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? विपक्षी देखिए, पार्टी भी इसमें जो है गतिरोध को पूरा खत्म किए जाने के लिए जी भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने, जी वाणिज्य मंत्री जी ने, राज्य मंत्री जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर के 12 राउंड वार्ता की। प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में पूछा भी हमारे कृषि मंत्री जी ने कि क्या काला है ये आप बता दीजिए। जो बाहर रैलियां कर रहे हैं जिन राजनीतिक दलों के लोग, पार्लियामेंट के भीतर तो एक शब्द भी नहीं बोले कि इस कानून के भीतर खामी क्या है। प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सामने बैठे थे, उनको उन्होंने कहा कि जो आपने कहा था, जो आपके पार्टी वालों ने नहीं करने दिया, यही प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने किसानों के हित में उनको फैसले नहीं लेने दिए। उन्होंने कहा वो मैंने लिया है, इसलिए आपके पार्टी के लोगों को और आपके लोगों को कोसना है तो आप मुझको कोसिए, लेकिन कम से कम इसका तो अनुभव करिए कि जो आप नहीं कर सके, जो आपने कहा था उसको हमने कर दिया है। तो कोई ना कोई अच्छी चीज थी, तभी तो मनमोहन सिंह जी ने जो है पार्लियामेंट के भीतर ये बात बोली थी। ये पुराने कानून किसानों के हित में थे तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था उनकी सरकार के जमाने में? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे, लेकिन यही कांग्रेस के रूढ़िवादी और जिद करने वाले नेताओं ने उनको होने नहीं दिया। हमने तो देखा है पार्लियामेंट के भीतर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के हाथों से छीन करके कागज फाड़ दिए गए थे। अच्छा, आज यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका भी बयान आया है कि जब किसानों को पसंद ही नहीं है तो वापस लीजिए कानून। इस पर क्या कहेंगे? किसान ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है। जी 7 साल वो 5 साल वो रहे, 5 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, रिजेक्शन कर दिया उनको। तो उसने तो ये किसान का मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जी जी उन्होंने ये अधिकार दिया है हमें, उनके अधिकार से पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए हैं। अच्छा, कृषि कानून के ऑर्डिनेंस आने के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, उन राज्यों में भी ये राजनीतिक दलों को किसानों ने बुरी तरह से प्राप्त किया है। किसान ये समझ रहा है कि किसानों का हित ऐसी कौन है। किसान को पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए देश के 12 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे। यह एक व्यापक फैसला करने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसका किसान सर्व जगह स्वागत करता है। यदि उन लोगों ने ऐसा किया होता तो ये दुर्दशा देश की क्यों हुई होती? यदि वो अच्छा काम किसानों के लिए किए होते तो फिर हम कहाँ से आते? हमें अवसर मिला है, हम लोगों ने उसको किया है, मोदी जी ने उसको किया है और आगे भी करेंगे। जो जो किसानों के हित में होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई आकर के सुझाव दे, बताए, वार्ता करे और हमें समझा दे कि ये किसान के हित में नहीं है, हम तैयार हैं उसके बारे में। कांग्रेस एक बार फिर जय जवान जय किसान का स्लोगन लेकर उतरी है। प्रियंका गांधी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में किसान पंचायत करेंगी, तो इससे कितना भाजपा को नुकसान होगा और कितना किसानों को मोहने में कायम होगा? देखिए, जय जवान और जय किसान, किसान तो कांग्रेस ने जोड़ा नहीं था। वो तो संजोग से प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इसलिए उन्होंने किसान को जोड़ दिया। अटल जी ने उसको प्रधानमंत्री के नाते उसमें विज्ञान को जोड़ा। यदि आज साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं हुई होती तो हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर न हुआ होता खाद्यान्न के मामले में। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे किसानों ने, हमारे देशवासियों ने जो पहल करके विज्ञान के साथ अपने को जोड़ा, आज भारत ये क्षमता रख रहा है कि हम जो है वो चंद्रमा पर पहुंचेंगे, मंगल पर जाएंगे। वो आधार हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा और मोदी जी ने अनुसंधान के ऊपर बल दिया है कि जो अनुसंधान हो गए उससे अलग हट करके नए अनुसंधान करो, जो आने वाली इस सदी को और अगले दशकों को जो है वो लाभ पहुंचा सके। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए, ये दूरदृष्टि होती है। देश ऐसे ही चलता है जिस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो हम केंद्रीय बजट की बात करें तो महत्वाकांक्षी भारत
और आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज की 3 थीम पर बजट बना है, लेकिन इसमें क्या कारण रहा कि खिलाड़ियों और पर्यटन दो उनको बजट कम कर दिया गया? देखिए, पर्यटन के मामले में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा हुआ है। आज देखिए कितना मोदी जी की सरकार आने के बाद हवाई अड्डों का विस्तार हुआ, नॉर्थ ईस्ट तक रेल लाइन नहीं खड़ी थी, चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए सड़कें नहीं जिस देश के पास थी, जिन लोगों ने 40 साल 50 साल तक इस देश के ऊपर राज्य किया था और जिनके ज़माने में 46,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन जो है चीन ने संसाधनों के अभाव में कब्जा कर लिया, आज पर्यटन का कितना विस्तार हुआ है। हमारे देश के भीतर जब ये कोविड-19 लागू हुआ था तो लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ पर थे, देश के भीतर थे। तो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अयोध्या आज जो है वह दुनिया के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। प्रयागराज एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अभी हरिद्वार कुंभ होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। करोड़ों की संख्या में देशवासी और बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे। ये तो हमारे पर्यटन के ऊपर जो फोकस किया है विगत वर्षों में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारा पर्यटक विदेश का आता था और जब हरिद्वार जाता था तो कमर टूट जाती थी उसकी। 4 घंटे 5 घंटे की यात्रा वो 10 घंटा में पूरा करता था। जब वो प्रयाग, अब यहाँ बेरठ से लेकर के और प्रयागराज का हाईवे आपकी आधी दूरी कम कर देगा। हमारे एयरपोर्ट, इसके भीतर भी 33 के करीब एयरपोर्ट्स के और विस्तार दिए जाने की बात रखी गई है। तो यही सब किया जा रहा है, जिससे पर्यटक आए उसका परिणाम आएगा। होटलों की श्रृंखला देश के भीतर बनी है, तो लोगों को पर्यटन पर भी फोकस है और खेल पर भी फोकस है। हमारे देशवासियों ने अभी क्रिकेट जीता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इनका बजट क्यों कम कर देंगे? कम नहीं है, बजट का सदुपयोग किया जा रहा है और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा कि सब चीज़ों पर, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो लोग 24 साल तक जो है वो जहाज फ्रांस से लिया जाए कि न लिया जाए, इसी पर बहस करते रह गए। आज तो हमारा देश जो है उससे संसाधनों से कितना जुटा है, पैसा दिया है तभी तो हुआ है। अच्छा, किसानों की नाराजगी